बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास में हम एक माइनर टॉपिक है अब 18452 का लो वोल्टेज डिटेक्ट, यानी कि लो वोल्टेज अगर हो जाए तो उसको डिटेक्ट करने का तरीकाकार उसको देखेंगे और उसके बाद हम रिले बेस्ड सर्किट का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिस्मिल्लाह। चैप्टर 18 है आपकी डाटा शीट का। In many applications, the ability to determine if the device VDD is below a specified voltage level is desirable feature. यानी आपने जो सप्लाई वोल्टेज लगाई हुई है उसकी वोल्टेज अगर कम हो जाए तब उसको डिटेक्ट करने का हमारे पास जो तरीका है, इसके अंदर एक इनबिल्ट तरीके जैसे कहते हैं लो वोल्टेज डिटेक्ट। और ये बहुत काम का तरीका है अगर आपने अपनी इंडिपेंडेंट कोई एप्लीकेशन चलानी जो कि बैटरी से चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका जब पावर ऑफ होने वाला है सिस्टम, ठीक है, बैटरी तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपका जो यूज़र है वो बैटरी को कब चेंज करेगा। तो अगर बैटरी उसकी ड्रेन हो रही है और वो इस वोल्टेज से नीचे जाने वाली है जिसके बियॉन्ड आपका कंट्रोलर काम नहीं करेगा, तो उससे पहले आप क्या करना चाह रहे हैं? मुमकिन है कि आप चाहते हैं कि यूज़र को कोई इंडिकेशन दे दें, उसको बता देंगे भाई तुम्हारी वोल्टेज जो है वो बहुत कम हो गई है, इसको बैटरी को रिचार्ज करो या नई बैटरी डाल दो। और मुमकिन है कोई आप डाटा कैप्चर कर रहे हैं, आप कोई सैम्पलिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो आखिरी सैंपल्स हैं उनको ई स्क्वायर पी रोम के अंदर या परमानेंट मेमोरी के अंदर सेव कर दिया जाए या कोई मैसेज सेंड कर दिया जाए, ईमेल सेंड कर दीजिए, कोई काम ऐसा जो कि आप चाह रहे हैं कि आपकी बैटरी की जब वोल्टेज ड्रॉप हो रही है आपको उसकी इंडिकेशन मिल जाए। आप मुमकिन है आप चाहते हैं कि कोई एलईडी ब्लिंक करे, कोई बजर ऑन हो जाए। तो उसके लिए जो तरीकाकार है वो उसके अंदर इनबिल्ट एक मॉड्यूल मौजूद है जिसे LVD या लो वोल्टेज डिटेक्ट कहते हैं। दिस मॉड्यूल इज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल सर्किटरी where a device voltage trip point can be specified. When the voltage of the device becomes lower than the specified point, an interrupt flag is set. If the interrupt is enabled, the program execution will branch to the interrupt vector address and the software can then respond to that interrupt source. तो अगर इसको हम ग्राफिकली देखना चाहें तो आपके पास जैसे ये आपका वक्त गुजर रहा है और ये आपकी वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिवाइस की जो VDD है, जो सप्लाई वोल्टेज है, वो कम होती जा रही है। और VA वो वोल्टेज है जिसके ऊपर आपने ट्रिप पॉइंट, यानी कि इसके ऊपर आप एक ट्रिप यानी कि एक अनट्रप जनरेट कर देंगे और आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि भाई वोल्टेज जो है वो कम हो रही है। और नॉर्मली ऐसे होता है कि बैटरी के अंदर वोल्टेज एकदम से फ़ौरन बहुत ज़्यादा डिप नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज कर रही होती है। तो आप उसकी एक मिनिमम वैलिड डिवाइस ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको हर डिवाइस में मेंशन होती है कि इसके बियॉन्ड या इससे बिलो वो काम नहीं कर सकती। इसके भी आपकी इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स जो नीचे आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कौन सी है, उसको भी इंशाल्लाह हम कभी देखेंगे। तो अ, जब वो उससे पहले की वोल्टेज यानी कि VB वो वोल्टेज है जिससे कम अगर माइक्रो कंट्रोलर की वोल्टेज हो जाए तो आपका माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म नहीं करेगा। तो उससे ऊपर की कोई एक वोल्टेज आप डिफाइन कर सकते हैं जिसे आप ट्रिप पॉइंट कहेंगे। और जब वहाँ पर आपका ट्रिप पॉइंट आ जाएगा किसी एक ख़ास टाइम के ऊपर, तो उसी रेट से अगर आपकी वोल्टेज कम हो रही है तो TB पर जाकर आपका जो वोल्टेज है वो इतनी कम हो जाएगी कि आपका माइक्रो कंट्रोलर सही परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो आपको कुछ वक्त मिल जाएगा, ये आपको कितना वक्त चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से आप अपनी वोल्टेज सेट कर देंगे कि आपको कितना वक्त चाहिए कि आपको उससे पहले कितने इसकी मिनिमम पॉइंट है जिससे कम के ऊपर आपकी डिवाइस काम ही नहीं करेगी, उससे कितना पहले आप चाह रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जो VA वैल्यू है ये आप प्रोग्रामेबली सेट कर सकते हैं कि इस वैल्यू से कम अगर हो जाए तब तुम इंटीमेट कर दो, मुझे बता दो। द ट्रिप पॉइंट इज सेलेक्टेड बाय प्रोग्रामिंग। ये हम इसको देखेंगे, ये SFR के अंदर हाँ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम इसकी वोल्टेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूएस का बेसिक्स उन्होंने ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। ये मल्टीपल वोल्टेज सेंसेस है जो कि जिससे वो कंपेयर कर रहा है कि भाई मेरी जो करंट वोल्टेज जो ट्रिप पॉइंट मैंने सेट किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने 1.2 सेट किया हुआ है कि 1.2 से कम हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। तो वो आप वोल्टेज क्या है जो प्री डिफाइंड वोल्टेज वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं या आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, यानी कि या LVD इन पिन जो है आपके माइक्रो कंट्रोलर की, उस पिन के ऊपर भी आप एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट लगा सकते हैं जिससे कम होने के ऊपर आपका इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपका इंटरप्ट फ्लैग सेट हो जाएगा। LVD module has an additional feature that allows the user to supply the trip voltage to the module from external source. This mode is enabled when bits LVD L3 down to 0 are set to 1111. तो ये 4 बिट का जो सेटिंग है इनको हम देखेंगे। जब आपने 111 कर देंगी तो आपकी जो LVD पिन है, एक्सटर्नल पिन LVD इन आपकी एक्सटर्नल पिन के ऊपर से सैंपल किया जाएगा। वो कहाँ पर वो भी देख लेते हैं। आप अगर यहाँ पर अपनी डिवाइस के ऊपर जाएँ तो पिन डायग्राम्स में चलते हैं।
पिन डायग्राम से जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ये देखें LVDIN आपकी पिन नंबर 7 मौजूद है। ठीक है, तो ये इस पिन के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल रेफरेंस लगा सकते हैं, उस रेफरेंस का क्या फ़ायदा होगा कि उससे कम जब आपकी वोल्टेज होगी तो आपके पास इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंटरनल रेफरेंस भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल LVDIN के ऊपर भी रेफरेंस अपना डाल सकते हैं, और उस रेफरेंस से जब कम वोल्टेज हो जाएगी तो आपके पास इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका बेसिक सा की अंडरस्टैंडिंग है। और ये LVD कॉन के नाम का एक SFR है जिसके अंदर आप मल्टीपल सेटिंग्स कर सकते हैं। और जो पहली सेटिंग है, जो बिट आपकी बिट 5 के ऊपर बिट 7 to 6 जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। बिट 5 के ऊपर आपको अगर आप 1 सेट करेंगे तो उसका मतलब है कि वो इंटरप्ट फ्लैग जनरेट करेगा, 0 करेंगे तो वो इंटरप्ट फ्लैग जनरेट नहीं करेगा। LVD इन इनेबल 1 करेंगे तो आपकी LVD इनेबल हो जाएगी, और 0 करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि LVD ऑब्वियसली आपकी वोल्टेज को सेंस कर रही है, तो उसके बीच में से कोई ना कोई करंट पास कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज कोई एक सर्किट है जो कि ये आप बल्कि आपको इसका अपनी जब आप अपनी डिवाइसेस बनाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप बैटरी पावर डिवाइस बना रहे हैं तो आपकी जो जितनी बैटरी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके लिए एक रियल स्टेट है, जो कि बहुत ऐसे आपके लिए एसेट है जिसको आपने ख्याल से इस्तेमाल करना है। तो अगर आप हर वक्त किसी सर्किट को जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप उसे पावर अप रखेंगे तो ऐसा मुमकिन है कि आपकी एक्स्ट्रा पावर ड्रेन होती रहे। तो इसकी भी पावर, आपको उसको ऑन रखेंगे तो पावर इसकी ड्रेन होगी, ये करंट कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम करेगा, और ये कितना करंट कंज्यूम करेगा वो भी आपको नीचे स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा। इंशाल्लाह अगर ये वक्त बचा तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो यू शुड बी एबल टू सी कि अच्छा ये मेरा जो सर्किट है, ये लो वोल्टेज डिटेक्ट सर्किट है, ये कितना करंट कंज्यूम करता है, तो उसको मैं अगर इनेबल रखूँ तो कितना मुझे नुकसान होगा। तो ये भी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। सिंपल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कि मेरे पास अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ या डिसेबल करता हूँ तो कितनी करंट कंज्यूम होती है। तो अगर आप इस्तेमाल नहीं करें इसको, अगर आपने तो आप इसको डिसेबल रखेंगे तो आपका करंट कंजप्शन कम होगी। अच्छा, ये हमारे पास आगे हैं लो वोल्टेज की, जो आपके पास कौन सी वोल्टेज आपने सेलेक्ट करनी है। ये जो तमाम है यहाँ से यहाँ तक सेटिंग जी इंटरनल रेफरेंस्ड है। ठीक है, यानी 2 वोल्ट्स 2.2 वोल्ट्स क्या वोल्टेज आप रखना चाह रहे हैं इंटरनल रेफरेंस की, क्या इससे कम वोल्टेज हो जाए तो इंटरप्ट जनरेट कर दो। तो ये आप इनमें से जो भी आप बिट सेट करेंगे, लेट्स से अगर हम 110 सेट करते हैं तो 2.8 2.9 के बीच में अगर वोल्टेज होगी, इससे कम अगर होगी तो वो आपका इंटरप्ट जनरेट कर देगा। और अगर आप इसको 111 रखेंगे तो एक्सटर्नल जो हमने पिन दिखाई उस पिन के ऊपर जो भी आप वोल्टेज लगाएंगे दैट विल बी टेकन एज दी मिनिमल वोल्टेज के, उससे कम के ऊपर आपको इंटरप्ट जनरेट कर देगा, बता देगा भाई आप मेरा सिस्टम क्या पावर ऑफ होने वाली है। ओके, तो इसमें ऑपरेशन में क्या है, depending on the power source for the device voltage, the voltage normally decreases relatively slow. This means that LVD module does not need to be constantly operating. To decrease the current requirements, the LVD circuitry only needs to be enabled for short periods where the voltage is checked. After doing the check, LVD module may be disabled. तो ये बता रहे हैं कि आपके पास जो वोल्टेज कम हो रही है वो ऐसा नहीं कि हर मिली सेकेंड में आपको जाके चेक करने की ज़रूरत है, या हर कपल ऑफ माइक्रो सेकेंड के बाद आप वोल्टेज जो ड्रॉप होती है, हमें मालूम है, आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि जो बैटरी की वोल्टेज है इतनी तेज़ी से ड्रॉप नहीं होती। तो इसका मतलब है आप हर वक्त LVD को चला कर चेक करते रहेंगे तो आपकी पावर ज़ाया होगी। तो ये कह रहे हैं कि आप इसके हिसाब से अपना एक मीनिंगफुल एक उसका साइकिल रख लें कि भी हर इतनी देर के बाद या वोल्टेज को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह का काम करना है तो उन्होंने ये बताया है कि आप जब LVD को इनेबल करेंगे उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर लिखा होगा ईच टाइम दैट द LVD मॉड्यूल इज इनेबल्ड द सर्किटरी रिक्वायर्स सम टाइम टू स्टेबलाइज। जब आप उसे इनेबल करेंगे, मिसाल के तौर पर आप उसे इनेबल भी करें डिसेबल भी कर रहे हैं, तो जब आप इनेबल करेंगे तो उसके बाद उसको कुछ वक्त लगता है स्टेबलाइज करने में। आप फ़ौरन उसको इनेबल करके सेंस करके ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप इनेबल करने की कुछ देर बाद वो जो आपकी VDD है उसको सेंस करने के काबिल होगा, उसको कुछ वक्त लगेगा अपने होश में आने में, कि उसके बाद वो फिर वो VDD को सेंस करेगा और बताएगा भी कि VDD की वोल्टेज उस रेंज के जो आपने बताई है वहाँ तक पहुँची है कि नहीं पहुँची। After the secretary has stabilized, all status flags may be cleared. The module will then indicate the proper state of the system. तो कहने का जो आपका फ्लैग है मिसाल के तौर पर जो कि इंडिकेट करता है कि वोल्टेज कम हो गई है, जब आप स्टेबलाइज हो जाए तो उसको एक दफ़ा क्लियर करें, उसको क्लियर करें ताकि आपको पता ये ना हो कि वो किसी गार्बेज वैल्यू के ऊपर या अनस्टेबल, क्योंकि जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होगा तो जो फ्लैग जनरेशन है वो कोई सेंस नहीं रखेगी, वो आपके पास स्टेबल सेंस में नहीं आएगा। तो इसलिए उसको पहले स्टेबलाइज होने दें, उसके बाद आप फ्लैग को क्लियर करें, फिर दोबारा देखें कि भाई अब वोल्टेज जो है वो उस रेंज में है कि नहीं।
ये बता रहे हैं। और ये उन्होंने इसके स्टेप्स दिए हैं कि आप सबसे पहले आपने वैल्यू राइट कर दी एलवीडी के एसएफआर में, आपने एलवीडी के इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया, ठीक है। और जो आपने जिस वैल्यू के ऊपर वो आपने कर दिया, आपने इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया और उसके बाद एलवीडी को आपने इनेबल किया, ठीक है। अब आप इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इनेबल कर रहे हैं एलवीडी को। तो सबसे पहले स्लीप मोड में आप पड़े हुए थे, या आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, स्लीप मोड तो नहीं कहना चाहिए, आप एलवीडी को आपने डिसेबल किया हुआ था, ठीक है। वेट फॉर द एलवीडी मॉड्यूल टू स्टेबलाइज, ठीक है। तो यह आपका जब स्टेबलाइज होगा तो एक बिट है जो कि सेट हो जाती है, IVR ST। तो जब ये सेट हो जाएगी तो उसका मतलब है कि आपका एलवीडी स्टेबलाइज हो गया है। और जब आपका एलवीडी स्टेबलाइज हो जाएगा, अब आप जो है वोल्टेज को सेंस कर सकते हैं। क्लियर द एलवीडी इंटरप्ट फ्लैग विच मे हैव फॉल्सली बिकम सेट अंटिल द एलवीडी मॉड्यूल हैज स्टेबलाइज्ड। क्लियर यानी कि आप इसको क्लियर कर दें, इस फ्लैग को क्लियर कर दें, क्योंकि इस दौरान जब वो आपका स्टेबल नहीं था आपका मॉड्यूल, उस वक्त मुमकिन है फ्लैग जनरेट हो गया हो। तो उसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आप इंटरप्ट को इनेबल करेंगे, ठीक है। आपने पहले यहाँ पर इंटरप्ट को डिसेबल कर लिया था, उसके बाद आपने उसको ऑन किया था, यानी कि जब उसको ऑन करें हो तो उसको पहले डिसेबल होना चाहिए आपका इंटरप्ट, ऑन करें। फिर जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, जब वो स्टेबल हो जाए उसके बाद भी आप फ्लैग को क्लियर करें, फिर देखें कि अगर वाकई वोल्टेज कम होगी तो आपका फ्लैग दोबारा जनरेट हो जाएगा, ये बता रहे हैं, ठीक है। और सो यहाँ पर उन्होंने जिस तरह एक आपको यहाँ पर मिसाल दी हुई है, यहाँ पर केस दिया हुआ है कि मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर आपकी VDD ने यहाँ पर डिप किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डिप किया था, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने इसको इनेबल किया था। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द राइटर ऑन द स्क्रीन, यू मे नॉट बी एबल टू सी माई माउस। ओके, ये आ गया। ऑलराइट, सो ऑलराइट, इसके लेट्स सी दिस वर्क्स। ओके, सो ये मैं कर रहा हूँ कि ये आपके पास देख रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप इसको इनेबल कर रहे हैं, और इनेबल करने के बाद जो आपके पास ये जो फ्लैग सेट हो रहा है, यानी कि स्टेबलाइज होने की इंडिकेशन है। जब ये सेट होगा इसका मतलब है कि आपका फ्लैग, आपका जो हो इंटरनल एलवीडी है वो स्टेबलाइज हो गया, वो स्टेबलाइज इस पॉइंट पर हो रहा है। और आपका जो वोल्टेज लो का एक डिप आया वो यहाँ पर आया है, तो इसको वो कह रहे हैं, इसको वो डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इस दौरान वो स्टेबलाइज हो रहा है, इस दौरान तक अभी तक वो स्टेबलाइज नहीं हुआ, ये आपको बताना चाह रहे हैं। ये देखें इस दौरान जो है, सॉरी यहाँ पर मेरे पास, लेट मी सी इफ आई कैन, अभी तक एरो सेलेक्ट हुआ है। ओके, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस दौरान ये जो टाइम है आपका ना, ये इस टाइम के दौरान जो डिप आएगा वो उसने डिटेक्ट नहीं किया। ऐसा ऐसा यहाँ पर भी देखिए, जस्ट क्लियर दिस। ऑलराइट, सो अब ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास जो आपने इनेबल किया है वो इस पॉइंट के ऊपर किया है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर जाके वो स्टेबलाइज हो रहा है, सही है। तो ये जो आपके पास डिप आ रही है, ये यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, आपका वोल्टेज कम यहाँ पर हो गई है, लेकिन आपके पास फ्लैग जनरेट जो है वो यहाँ पर जाके हो रहा है, फ्लैग यहाँ पर जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आपका फ्लैग जनरेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास स्टेबलाइज ही नहीं हुआ था आपका एलवीडी आपका इस पॉइंट पर जाके स्टेबलाइज हुआ है, इस पॉइंट पर जाके, सही, इस पॉइंट पर जाके स्टेबलाइज हुआ है, उसके बाद आपका फ्लैग जनरेट हुआ है, राइट। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस। ओके, ओके, ऑलराइट, सो स्लीप मोड के बारे में उन्हें बताया कि आप जब स्लीप मोड में आप डालेंगे तो क्या होगा। व्हेन enabled the LVD circuitry continues to operate during sleep. If the device voltage crosses the tip point, the LVD IF bit will be set and the device will wake up from sleep. Device execution will continue from the interrupt vector address if interrupts have been globally enabled. तो आप इसको स्लीप से भी उठाने के लिए ये इंटरप्ट इस्तेमाल हो सकता है। आपका डिवाइस स्लीप में पड़ी हुई हो और आपकी वोल्टेज कम हो जाए तो वो उठेगी और आपका माइक्रो कंट्रोलर वेकअप मोड में देखिए वेकअप हो जाएगा और जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसको सर्विस करेगा। ओके, रीसेट के ऊपर क्या होगा, आपका एलवीडी ऑफ हो जाएगा। नहीं, अगर रीसेट किया तो आपको दोबारा इनिशियलाइज करना पड़ेगा उसको, अपने जो इनिशियलाइजेशन कोड है उसके अंदर। तो बस यही था हमारा एलवीडी का। अब आई वांट टू कम टू अनदर टॉपिक, और वो है आपका रिले। अब आप रिले सर्किट, अगर आपने रिले लगाना हो, दिस इज़ एन अनरिलेटेड टॉपिक, तो मैंने क्योंकि आज का हमारा एलवीडी वॉज ए वेरी स्मॉल टॉपिक, तो मैंने सोचा कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल करा दें, क्योंकि मैंने हमारा कोर्स का जो 18F452 का मेजर पोर्शन कवर हो चुका है। मेरा प्लान है कि आप लोगों को छोटी छोटी एग्जांपल्स और प्रयास अगर हो सका, इतना वक्त हुआ तो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे,
ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी बेहतरी आए और हमें प्रैक्टिस हो। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिस एग्जाम्पल, राइट। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक रिले लगाई हुई है। रिले क्या करता है, रिले अगर आप लोगों को नहीं दिखा हुआ आप लोगों ने तो उसको लुक इट अप। मैं भी पूरा रिले का सर्किट आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन। ब्रीफली ये कि आपके पास अगर रिले आपके पास है, यहाँ से ये जो इसके टर्मिनल नज़र आ रहा है आपको, ये टर्मिनल यानी कि ये टर्मिनल, ओह अभी तक ये माउस सेलेक्ट हुआ है, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस। ठीक है, ये आपका टर्मिनल, ये 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, ये जो सारे सारे कनेक्शन हैं ये रिले हैं, यानी कि ये एक डब्बे के अंदर बंद होता है। यहाँ पर उन्होंने डब्बा दिखाए हुए नहीं है। आपका रिले जो होता है वो इस तरह के डब्बे के अंदर बंद होगा। लेट मी जस्ट मे बी आई कैन शो यू अ रिले। आप लोगों ने अगर देखी नहीं है तो लेट मी जस्ट शो यू। रिले, हम ज़रा रिले देखते हैं कि रिले की शक्ल कैसे होती है। तो रिले बहुत सारी किस्म की होती हैं। अगर आपने अगर गाड़ी वगैरह इस्तेमाल की तो गाड़ी के अंदर भी होती है, गाड़ी के अंदर लगती है रिले, आपने गाड़ी के अंदर इस तरह की भी होगी रिले। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। आजकल आपके पास पूरे बने बनाए मौजूद आ जाते हैं जो कि आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में जो डब्बा है ना, ये ब्लू रंग का, ये आपका रिले है। उसकी डिफरेंट शक्लें आती हैं आपको मार्केट में इस तरह के मिल जाएंगे। 12 वोल्ट के भी होते हैं, 5 वोल्ट के भी होते हैं। मकसद क्या होता है रिले का? रिले का मकसद ये होता है कि आप लो वोल्टेज से किसी हाई वोल्टेज डिवाइस को कंट्रोल कर सकें। यानी कि अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर है और आप माइक्रो कंट्रोलर से चाह रहे हैं कि अपना पंखा ऑन कर लें, ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर तो आपका 5 वोल्ट पे चल रहा होता है, तो आप उससे 220 वोल्ट्स की चीज़ को कैसे ऑन करेंगे? तो उनकी जो है समझे एक तरह की आइसोलेशन हो जाती है। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास जो ये रिले है उसके अंदर यहाँ पर अगर ये जो आपके बीच में कॉइल सी आपको आ रही है नज़र, ये कॉइल जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ये पूरा का। जब यहाँ से करंट गुजरेगा, जब मैं यहाँ से 12 वोल्ट का, आप देखें ये, अगर आप इस सर्किट को देखें, यहाँ पर ये जो अदर बना हुआ है, लेट मी जस्ट मार्क इट इन ब्लू, ये जो आपका सर्किट है यहाँ पर, तो ये इस सर्किट में अगर आप देखें, ये डब्बा बना दिया है। लेट मी जस्ट अनडू दिस। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट, ये जो सर्किट है, ओके, ये जो आपका सर्किट है, ये आपका, ये इस कॉइल को ऑन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉइल है, इसकी अभी पहले इस पार्ट को भूल जाए जो राइट साइड पर सर्किट है। जो लेफ्ट साइड पर सर्किट है इसको आप सिर्फ देखें, ठीक है। लेफ्ट साइड पर सर्किट, लेट मी जस्ट डिलीट दिस, और ये वाला सर्किट, सिर्फ ये वाला सर्किट यहाँ तक जो है, ठीक है, जो उस साइड पर उसको भूल जाए। तो अब अभी आपके पास रिले की ये 2 पिन है जिसमें कॉइल लगी हुई है। तो आपने इस कॉइल को ऑन करना है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर मैंने लगाया हुआ है, और बीच में मैंने यहाँ पर एक 10K रजिस्टर लगा के इसको मैंने एक माइक्रो कंट्रोल की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जब मैं यहाँ से पिन को हाई करूँगा तो ये NPN ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इस रिले के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो आई एम यूजिंग दिस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, कि जब मैं आपको करंट दूंगा यहाँ से तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो आई एम यूजिंग दिस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो ये समझे, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है जिसको मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ थ्रू माइक्रो कंट्रोलर। सिंप्लीफाइंग द सर्किट, मैं एक स्विच इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको मैं माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए से ऑन ऑफ कर रहा हूँ, सही। तो उस स्विच में मैं क्या करूँगा, जब ये ऑन होगा तो इसके बीच में से करंट गुजरेगा। जब इसके बीच में से करंट गुजरेगा तो क्या होगा, तो ये आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये आपको जो यहाँ पर आपको बार आ रही है नज़र, ठीक है, ये बार जो आ रही नज़र, तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी सर। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, और ये जो कनेक्शन है, ये स्विच, ये इसकी जगह इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर रेड से ड्रॉ कर लूँ तो ये जो रेड वाला कनेक्शन उस वक्त फॉर्म होगा जब ये मैग्नेट बन जाएगा। जब मैं इसको ट्रांजिस्टर को ऑफ कर दूंगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन अगेन। जब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो इस कॉइल के बीच में से करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल के बीच में से करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये इस जो स्विच है इसके लेग को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये यहाँ से पहले यहाँ से कनेक्टेड था, ये लेग, यानी कि ये दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वर कनेक्टेड। पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड थे। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि रिले ऑन हो जाएगा, तो फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ रिले। से फ़ायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर AC 220 वोल्ट का एक लैंप लगाया है, एक बल्ब लगाया है 220 वोल्ट का। तो अभी क्योंकि आप देखें सर्किट मुकम्मल नहीं है तो ये लैंप ऑफ होगा, लेकिन जब मैं ये इसको मैग्नेटाइज कर दूंगा तो इसको अपनी तरफ पुल करेगा तो ये ऑन हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो आप देख रहे हैं, अब इस सर्किट का ये जो यहाँ पर लगा हुआ है और इस सर्किट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मैं रिले के ज़रिए से, यानी कि कम वोल्टेज से, यानी कि मैं यहाँ पर जो कंट्रोल वोल्टेज है मेरे पास 5 वोल्ट है,
इस 5 वोल्ट के ज़रिए से मैं हाई AC वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस सिर्फ यहाँ पर सिर्फ तार का कनेक्शन हो रहा है, इसका मेरे अपने माइक्रो कंट्रोलर सर्किट से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, तो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन मैं ये रिले इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब रिले की स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि वो कि उसमें से कितना करंट फ्लो कर सकता है, कि तो वो आप देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और रिले की स्पेसिफिकेशन होती है कि उसका जो कॉयल है उसको ऑन करने के लिए आपको कितनी वोल्टेज देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 12 वोल्ट लगाया हुआ है, यानी कि ये जो रिले है ये 12 वोल्ट की रिले है, जो कि अगर इसको 12 वोल्ट देंगे तो ये कॉयल इसका एनर्जाइज होगा। ठीक है, 5 वोल्ट की रिले भी मार्केट में मिलती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको सर्किट के अंदर कोई और वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन रिले की स्पेसिफिकेशंस मुख्तलिफ होती हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपने लोड क्या चलाना है, यहाँ पर क्या चीज़ चलानी है, उसके लिए आपको कौन सी रिले मार्केट में मिल रही है। राइट, फाइनली आखिरी जो ये आपको यहाँ पर डायोड नज़र आ रहा होगा, ये जो यहाँ पर डायोड लगा हुआ है ये क्या होता है, इसको कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्लाई बैक डायोड। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड का मकसद क्या होता है, अगर आपको जिस तरह कैपेसिटर होता है वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है, तो जो इंडक्टर होता है वो भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। और जब आप स्विच क्लोज करते हैं, यानी कि जब आपने मोटर ऑन होगी, ठीक है, आपने यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, और जब आप स्विच को ऑफ करेंगे, ये आपकी स्विच है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच है, आप जब इसको ऑफ करेंगे तो ये इसको इस चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज जो प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में कि वो करंट को कंटिन्यू रखे। वो जिस डायरेक्शन में पहले वोल्टेज आ रही थी तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ यहाँ पर नेगेटिव था ना, तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर डायोड नहीं लगाता, ठीक है, तो अब इवन स्विच ऑफ करने के बाद हाई वोल्टेज जनरेट होगी इस सर्किट के अंदर। ठीक है, और अगर यहाँ पर जिसका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो वो फोर्स करेगी कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो करे। ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, लेकिन इफ द वोल्टेज इज़ हाई इनफ तो ऐसा हो सकता है कि वो इसको बर्न आउट कर दे या सर्किट को किसी और तरीके से डैमेज कर दे। तो जब भी आप कोई ऐसा सर्किट लगाते हैं जिसमें कोई इंडक्टर हो, इसमें कोई कॉइल लगी हुई हो, तो उसके साथ उसके रिवर्स पाथ में आप एक डायोड लगाते हैं जिसे फ्री व्हील डायोड कहते हैं, या फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्लाई बैक डायोड। वो क्या करेगा, जब रिवर्स वोल्टेज जब जनरेट होगी तो वो करंट को, या अब उसके पास दो पाथ है करंट के पास, या वो इस डायोड में चला जाए या वो इस ट्रांजिस्टर के अंदर से जाने की कोशिश करे। और करंट हमें मालूम है कि वो ईजीएस्ट पाथ लेने की कोशिश करता है, डायोड की रेजिस्टेंस कम होती है तो वो यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से यहाँ फ्लो करता रहेगा, इवेंचुअली वो डाई डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास वोल्टेज फीडबैक अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करें तो आप यहाँ पर बीच में रजिस्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर फ्यूज़ भी लगा सकते हैं ताकि वो फ्यूज़ हो जाए। बहरहाल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपके लिए एक यहाँ पर रिवर्स में डायोड लगाना इज़ सफिशेंट टू कैटर फॉर दिस रिवर्स जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको टेपर डाउन करने के लिए। राइट, सो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं मैंने इसको RD इसको मैंने ये मेरा से कनेक्ट हुआ है और मैं इसको ऑन करूँगा तो दिस शुड टर्न ऑन। इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट शो यू दैट। ओके, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने पहले पोर्ट D की बिट 0 को मैंने क्योंकि मैंने कनेक्ट की हुई है पोर्ट D की बिट 0 यहाँ पर। ठीक है, पोर्ट D की बिट 0 को मैंने एज एन आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है और उसके बाद फिर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बस इसको मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और उसमें मैंने एक सेकंड का डिले दे दिया, यानी कि हर 1 सेकंड बाद इसे ऑन ऑफ होना चाहिए, सिंपल सा सर्किट बना दी। इसको मैंने यहाँ बिल्ड किया और यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने वही रिले बेसिक, लेट मी सी, रिले बेसिक, हाँ वही कोड है। ओके, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। बिस्मिल्लाह। राइट, सो दिस लैम्प इज टर्निंग ऑन एंड ऑफ आफ्टर एवरी सेकंड और आपको ये देखें यहाँ पर फ्लिप होता हुआ आने लगता है। देखेंगे कि जब ये एनर्जाइज हो रहा है तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा, और जब इसको छोड़ेगा तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा और यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। आप वैसे चाहें तो यहाँ पर कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं सर्किट, सो इट इज़ पॉसिबल कि दैट यू कनेक्टेड टू समथिंग एल्स। राइट, मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट राइट नाउ। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, एक और चीज़ मैंने एक सर्किट बना कर दिखा, क्योंकि वक्त थोड़ा सा बाकी है, सो जस्ट एज ए बोनस। ठीक है, हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। एज ए बोनस ट्रैक आपके मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके एक और प्रोजेक्ट खोलता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया था, सिंस वी हैव टाइम लेफ्ट। सो अनदर सर्किट, सो लेट्स सी। अब इसमें मैंने क्या किया है कि अगर आपने एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, सही, अगर आपने एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, तब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक रिले लगाया हुआ है और एक 2 और एक 3 लगाया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं
ट्रांजिस्टर्स मल्टीपल भी लगा सकता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस सर्किट में देखा था, लेकिन उसमें मैं बल्कि मैं आई डोंट नो इफ आई कैन ओपन टू प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन। नहीं, उसने उसको खोल दिया। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे करता हूँ, मैं इस कंपोनेंट को कॉपी करके लेट मी जस्ट, ताकि मैं आप लोगों को कंपैरिजन दिखा सकूँ, जस्ट वांट टू शो द कंपैरिजन। ब्लॉक कॉपी, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन कॉपी इट टू। चलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसका मैं स्नैप ले लेता हूँ ताकि मैं इसको आपको वहाँ दिखा सकूँ। लेट मी जस्ट टेक अ स्नैप ऑफ दिस। ऑलराइट, तो ये मैंने इसका स्नैप ले लिया। ओके, और फिर मैं ओपन प्रोजेक्ट, आई ओपन दी अदर प्रोजेक्ट, इसको क्लोज करके। ओके, सो सर्किट 2 मैंने खोल लिया। ओके, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास जो मैंने IC यहाँ पर लगाई हुई ULN2003, इसकी डाटा शीट मैंने डाउनलोड की थी। लेट मी जस्ट शो यू। इसके अंदर आपके पास 7 डार्लिंगटन एरेज हैं, यानी कि आपके पास डार्लिंगटन पेयर, अगर आपको याद हो, डार्लिंगटन पेयर ऐसा ट्रांजिस्टर, इनके 2 ट्रांजिस्टर एक साथ लगते हैं, जिसकी वजह से इनका बीटा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपके पास 7 ट्रांजिस्टर्स एक साथ लगे हुए हैं, ताकि आपको अलग अलग ट्रांजिस्टर ना लगाना पड़े। तो इस IC का क्या क्या फ़ायदा हो रहा है कि इसके अंदर आपको इस तरह का पूरा आपका सर्किट, यानी कि 8 इस तरह का जो सर्किट है, इस तरह के 8 लगे हुए हैं आपके पास। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये कि आपको गेन अच्छा मिल जाता है। डार्लिंगटन पेयर इज़ ए वेरी गुड, इसको हाई गेन ट्रांजिस्टर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या कि आप इसके अंदर हर एक के अंदर अपना फ्री व्हील डायोड मौजूद है, तो आपको वो अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका कंपोनेंट काउंट कम हो जाता है। ठीक है, आपको 7 ट्रांजिस्टर नहीं लगाने पड़ेंगे और 7 डायोड नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक IC लगा लेंगे, तो आप 7 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके ये देखें, अब मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो देखें, ये इसका कॉमन पॉइंट, यानी कि ये वो कॉमन पॉइंट है। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे सर्किट में, तो जस्ट टेक दिस। ओके, तो अगर आप इसमें देखें, आपके पास ये, ओके, तो ये आपका जो कॉमन पॉइंट है, ये लगेगा आपके, ये आपका यहाँ पर, ये जो 12 वोल्ट, ये जो आपका 12 वोल्ट है, ये आपका समझिए कि आपके ये आपका ट्रांस देखें, ये अब जहाँ से लेट्स ट्राई टू कंपेयर। ये ट्रांजिस्टर का जो कैथोड है, ये कॉमन कैथोड होता है, यानी कि यहाँ पर ओपन ड्रेन होता है ये, या कॉमन कैथोड। तो ये कॉमन कैथोड का जो पॉइंट है ना, ये आउटपुट पॉइंट, ये पॉइंट, ये देखें यहाँ पर आउट लिखा हुआ है, ये पॉइंट इस ट्रांजिस्टर का ये पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट के साथ हमने क्या लगाना होगा, इस पॉइंट के साथ हमने इस कॉइल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हम करेंगे कनेक्ट। ठीक है, इस कॉइल का एक एंड हम इस ट्रांजिस्टर के इस आउट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो डार्लिंगटन सॉरी जो फ्री व्हील डायोड है, इस डायोड की दूसरी एंड के ऊपर यहाँ पर हम 12 वोल्ट लगाएंगे, यानी कि इस कॉमन पॉइंट के ऊपर आप 12 वोल्ट लगाएंगे। ठीक है, आपका 12 वोल्ट यहाँ पर लगाएंगे, और यही पॉइंट जो है, यानी कि ये जो 12 वोल्ट वाला पॉइंट है, यही आपका जा रहा होगा कॉइल के अंदर भी। ठीक है, तो आपका कॉइल तो बाहर है, कॉइल तो इस सर्किट का हिस्सा नहीं है, कॉइल तो आपका रिले के अंदर है। तो यानी कि वो पॉइंट, यानी कि 12 वोल्ट जो कॉइल में जा रहे हैं, वही 12 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे होंगे आपके पास, यानी कि कॉम के ऊपर, यहाँ पर कॉम के ऊपर। और जो इसका कॉइल का जो नीचे वाला हिस्सा है, दूसरी एंड जो है, वो ट्रांजिस्टर की कैथोड में जाती है, और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का कैथोड है वो यहाँ पर इस पिन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस पिन को देख लें, यहाँ पर कमिंग बैक टू दिस पिन, लेट मी डिलीट दिस ड्राइंग्स ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देखें, आपके पास ये जो वो कॉमन पॉइंट है, कॉम पॉइंट। ठीक है, ये वो कॉम पॉइंट है जो कि हमने देखा था यहाँ पर डाटा शीट में। तो ये वो किधर गया, ये आपका कॉम पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर हमने 12 वोल्ट लगाना है, और इसी के ऊपर कॉइल लगेगा। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमने लगा दिए, देखें 12 वोल्ट, देखिए 12 वोल्ट लगा दिए यहाँ पर, और यहाँ पर इसी को मैंने कॉइल के एंड पर, 3 कॉइल्स हैं, इनकी एक एंड के ऊपर मैंने ये लगा दिया। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट, ये वो कॉम पॉइंट था, इसके अंदर फ्री व्हील डायोड इसके अंदर मौजूद है, और ये उसी कॉमन पॉइंट के वो मैंने कॉइल की एक एंड, यहाँ कॉइल की एंड, तीनों कॉइल को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या किया है कि दूसरी जो जो एज है, दूसरी एज के ऊपर, क्योंकि वो कॉमन कैथोड, वो यहाँ पर ये जो 1C 2C 3C 4C, इन सब के अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर की कैथोड के साथ लगे हुए हैं। 1C अंदर पहले ट्रांजिस्टर की कैथोड के साथ लगा हुआ है, 2C दूसरे ट्रांजिस्टर की कैथोड के साथ लगा हुआ है। मुमकिन है C उन्होंने शायद इसलिए लिखा हुआ, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ये मेरे ख्याल से 1 जो है वो ये इसकी बेस के लिए, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की बेस है, तो 1 बेस और 1 कैथोड, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने इसी जो B और C लिखा है, मुमकिन है इसलिए लिखा हो। तो इसके कैथोड के साथ हम ये लगा देंगे इसका कॉइल का दूसरा एंड, इसी तरह 2C को कॉइल के दूसरे एंड के साथ, और 3C इसके साथ। तो इसमें आप देख रहे हैं कंपोनेंट काउंट हमारे पास कम हो गए हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा नीट सर्किट हो गया। और इसमें मैंने सिर्फ अभी 3 लगाए हैं, यहाँ पर 3 मैंने डिवाइसेस लगाई हैं, और इसके साथ 3 रिलेज लगाई हैं, मैं इसके साथ और 7 टोटल नंबर ऑफ 7 रिलेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये था इसका सर्किट।
इसका कोड में मैंने क्या किया, ये कोड आपके पास जो मैंने इसको इसको जो कमेंट आउट किया हुआ है, इसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा है तो मैं पोर्ट पोर्ट बी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस लाइन में मैंने पोर्ट बी को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, और इस लाइन में मैंने पोर्ट बी को एक वैल्यू असाइन कर दी है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इस पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ कि बल्कि लैट को, यानी कि पोर्ट बी को मैंने जीरो साइन कर दिया, और यहाँ पर मैं पोर्ट बी को इनको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले 3 बिट मैंने लगाई हुई ना। तो एल में मैं क्या होना चाहिए, सबसे पहले 1 आएगा। 1 तो उसका मतलब है कि पहले ये वाली रेडी ऑन होगी, सॉरी लैंप ऑन होगा, बाकी दोनों ऑफ होंगे। फिर 2 का मतलब कि ये ऑन होगी और ये और बाकी दोनों ऑफ होंगी, 2 हो जाएगा। 3 में क्या होता है, 1 1 होता है, तो ये और ये दोनों ऑन हो जाएंगी। 4 में ये ऑन हो जाएगी फिर, तो हर 1 सेकंड बाद ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आई शुड बी एबल टू सी द लैम्प्स टर्निंग ऑन एंड ऑफ लाइक दैट। तो इसमें जो कोड है, लेट मी जस्ट फर्स्ट बिल्ड दिस, क्योंकि कोड वही है, इसको मैं बिल्ड करता हूँ। और इसमें कोड असाइंड, वही कोड असाइंड है जो मैं चाहता हूँ, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। बिस्मिल्लाह। 1, ये 2, ये 1 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये दोनों ऑन हो गया। अब 1 0 0 यानी 4 हो गया। अब 5 होना चाहिए, 1 0 1, अब 1 1 0 और 7, अब 3 ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रिले का इंट्रोडक्टरी सर्किट। रिले आप लोग अपने डिवाइसेस में, अपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक चीज़ जो मुमकिन है आपको ना पता हो, कुछ यूजर्स को, ये प्रोटीज के हवाले से, कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट। पहले अगर आप देख रहे होंगे तो पहले मैंने इसका मैं डायरेक्टली यहाँ से पावर रेल में से पावर को इस्तेमाल कर लेता था यहाँ से, बस उठा के। तो इसको जो लेबलिंग नहीं थी, अब इसकी लेबलिंग होगी और एक के पास वोल्टेज डिफरेंट है। वो कैसे करेंगे, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू। लेट मी से कि मैं एक और पावर बनाना चाह रहा हूँ 3.3 वोल्ट्स की, ठीक है, सिमुलेशन के लिए। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, मैंने इसको कर दिया 3.3 वोल्ट। तो इससे 3.3 वोल्ट्स ही मिलेंगे, सिर्फ इसको मैं नाम दे रहा हूँ। देखिए स्ट्रिंग है, सिर्फ इसका नाम है। ये लगाने से अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर हम चलाते हैं, डीसी वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर लगा लूँ और यहाँ पर एक ग्राउंड लगा के इसको मेजर कर लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी करंट वोल्टेज आ कितनी रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ तो, और सिमुलेशन को ऑन करूँ, तो लेट मी सी कि ये कितने वोल्टेज देता है। देखें, यूके ने मुझे बताया कि आपने इसको नेट डिफाइन कर दिया है, लेकिन आपने इसको कोई सप्लाई नहीं दी, आपने इसको किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं किया, कितनी वोल्टेज उसको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो उसका मतलब सिर्फ यहाँ पर लेबल लगाने से वोल्टेज नहीं आती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप डिज़ाइन में जाएंगे, कन्फिगर पावर रेल्स करेंगे, उसको अनकनेक्टेड, उसको उसमें ये बता दिया कि एक पावर नेट मौजूद है 3.3 वोल्ट के नाम से, उसको मैं कितनी पावर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें न्यू क्रिएट करूँगा, न्यू, उसके मैं नेम देता हूँ 3 वोल्ट, ये भी इसका नाम है 3 वोल्ट, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। उसने मुझे वोल्टेज, ये एक्चुअल वोल्टेज है जो कि जाएगी, उसने खुद यहाँ से डिटेक्ट कर ली कि 3 वोल्ट में इसको दे दूँ। मैंने कहा दे दो, और उसको किससे कनेक्ट करो, उसको इससे कनेक्ट कर दो। इसको मैंने क्लिक किया, उसको ऐड कर दिया, नहीं को इसको इस नाम वाली रेल के साथ, इस नाम वाली के साथ, नेट के साथ कनेक्ट कर दो। तो अब जब मैं जहाँ पर इसको ऑन करूँगा तो इट शुड गिव मी 3 वोल्ट्स, राइट। 3 वोल्ट्स, ये पूरा नहीं दिखा रहा 3.3 वोल्ट, बट अब मैंने इसको 3 वोल्ट दिया था, इसलिए इसको 3.3 दिया नहीं था। सो आई कैन अपडेट दैट। तो कन्फिगर पावर रेल्स, और 3 वोल्ट्स की जगह मैं इसको 3, बल्कि 3.3 वोल्ट्स है ये, इसको रीनेम कर देते हैं 3.3 वोल्ट्स, और यहाँ पर भी 3.3 volts, ठीक है, right. So now when I run this, it should give me 3.3 volts, right. So this was it for today's lecture. Thank you very much for your time. See you in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullah.